आज पोहा और आलू से बनाएंगे मार्केट वाली क्रिस्पी और मज़ेदार टिक्की, एकदम परफेक्ट तरीके से। खा के आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना स्किप किए ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो ये डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप के करीब पोहा। तो आप यहाँ पे पतला या जाड़ा कोई भी पोहा को इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ आलू। तो इन्हें मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। अब इसके बाद एक बर्तन में हम इस पोहे को डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम डालने वाले हैं 2 कप के करीब पानी, जिससे कि हम पोहे को अच्छी तरीके से धो सके। अब पोहे को हम अच्छी तरीके से धो लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी रहती है। तो जनरली इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पोहा अच्छी तरीके से वॉश होने के बाद अब हम इसके पानी को छान लेंगे अच्छी तरह से और कुछ देर हम पोहे को ऐसे ही रहने देंगे, जिससे कि इसमें बचा हुआ कुछ पानी रहेगा वो भी निकल जाएगा। और फिर इसके बाद एक पैन में हम लेने वाले हैं आधा कटोरी के करीब मूंगफली। अब मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और चम्मच की मदद से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से जब तक कि मूंगफली का छिलका अपने आप अलग होना शुरू नहीं हो जाता। मूंगफली अब अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। अब अपने पोहे में से भी पानी निकल चुका है और ये पूरी तरीके से अच्छे से खिले खिले बन चुके हैं दोस्तों। तो इन्हें एक बर्तन में डाल देंगे हम और फिर हमने जो आलूओं को पहले से बॉईल करके रखा था वो भी मिला देंगे हम अब पोहे के साथ में। अब इन आलूओं को हम हाथों की मदद से मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। और आलू अगर अंदर से गर्म है तो आप मैशर की मदद से इन्हें मैश कर सकते हो, जिससे कि आपके हाथ जलेंगे नहीं। अब अपने पोहे और आलू को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं आधा कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज। अब यहाँ आप अपने मन के हिसाब से कुछ वेजेस डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ आधा कटोरी खीरा बारीक कटा हुआ। और इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। और फिर इसके बाद हमने जो मूंगफलियों को रोस्ट किया था तो उसे हम मिक्सी में रफली ग्राइंड कर लेंगे। और इसे पूरी तरीके से पाउडर नहीं बनाना है, तो उससे होगा ये पैटीज़ में ये बढ़िया से मूंगफली का क्रंच आएगा इससे। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं 2 बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए। और फिर इसमें जाएगा आधा कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसके बाद हम 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे इस तरीके से और एक ग्रेटर की मदद से हम इसे घस के डालेंगे। तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा पैटीज़ में। और फिर हम डालने जा रहे हैं अजवाइन। तो ये हम डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच के करीब। इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों। और फिर हम डालने जा रहे हैं साबुत जीरा 3/4 चम्मच। अब हम डालने जा रहे हैं कूटा हुआ सूखा धनिया, यानी कि धनिया के बीज 1 बड़ा चम्मच। और सूखे मसालों में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और फिर हम डालने जा रहे हैं गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब डालने जा रहे हैं हम चाट मसाला पाउडर 3/4 चम्मच के करीब। इससे पैटीज़ में बहुत ही बढ़िया चटपटा और लाजवाब टेस्ट आएगा। और फिर आखिरी में इसमें जाएगा नमक। तो नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है अच्छी तरीके से और इसे लगातार मसलते रहेंगे हम हाथों की मदद से। और एक बढ़िया सा डो बना लेना है हमें। अब एक थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे हम इसका और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है हमें हाथों की मदद से। और फिर इसे टिक्की वाला आकार दे देंगे हम। ये देखिए इस तरीके से बाज़ार में जो आलू की टिक्की मिलती है ना, बस उसी तरह से हमें इसे भी शेप दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अपनी आलू की टिक्की बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप। बस इसी तरीके से हमें टिक्की को शेप देना है। बस इसी तरीके से हम बाकी टिक्कियाँ भी बना लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद इन टिक्कियों को कोट करने के लिए हमें एक बैटर बना लेना है। तो उसके लिए 1 कटोरी में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसके ऊपर हम डालने जा रहे हैं 1/4 कप पानी। और बैटर को हमें बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और इन घोल को अब मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से।
अब साथ में लेंगे हम थोड़ी ब्रेड क्रम्स। तो ये रेसिपी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ये रेसिपी को देख सकते हो। अब जो आलू की टिक्कियाँ हमने बना के रखी थी, अब वो इन कॉर्नफ्लावर के घोल में हम डाल के इन्हें अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेना है, जिससे कि जब हम इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो इनके टूटने का डर नहीं रहेगा। और फिर इसके बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इसे भी कोट कर लेंगे हम टिक्कियों में अच्छी तरीके से। इससे टिक्कियों की बाहर की लेयर बहुत ही बढ़िया क्रंची बनने वाली है दोस्तों। अब ये टिक्कियाँ अपनी फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल एक बार गर्म हो जाए, उसके बाद इन टिक्कियों को एक एक करके हम तेल में डालने वाले हैं। अब आँच को हम एकदम लो में रखेंगे और इन्हें एक तरफ से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे हम। और इस तरीके से ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके तेल डालते रहेंगे हम, जिससे कि ये ऊपर से भी फ्राई होती रहेगी अच्छी तरीके से। अब कुछ समय बाद इन टिक्कियों को पलटा देंगे हम आराम से एक एक करके, और इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी लगभग कुछ देर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे हम। और कुछ समय बाद ये देखिए दोस्तों, हमारी टिक्कियाँ अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और इनका रंग भी अच्छा गहरा और सुनहरा हो गया है। बाहर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब इन सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। और ये देखिए, अपनी पोहा और आलू से बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। और इसकी आवाज़ तो सुन ही सकते हो आप दोस्तों, कितनी क्रिस्पी और करारी आ रही है, एकदम बाजार में मिलने वाली टिक्की जैसी। दिखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाली है ये टिक्की। तो जल्दी से ये नए तरीके से नाश्ता बना के अपने घर वालों का दिल जीत लो और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।